न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। औरंगजेब की कब्र हटाने हुई नोकझोंक, महायुति में आई दरार, बजट में हुआ सौतेला व्यवहार, नागपुर अमरावती के लिए जल प्रबंधन योजना। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। औरंगजेब की कब्र हटाने हुई नोकझोंक। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुलदाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर सत्तारूढ़ शिवसेना और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना गुट के नेताओं के बीच शनिवार को जुबानी जंग हुई। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने कहा कि कब्र की मौजूदगी इस बात की याद दिलाती है कि मुगल बादशाह को पराजित कर यही दफनाया गया था। अंबादास दानवे ने कहा, हमें अपनी जानने वाली पीढ़ियों को यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि औरंगजेब यहाँ आए थे और इसी भूमि पर उन्हें दफनाया गया था। कब्र को हटाने का आह्वान इस इतिहास को समाप्त करने की साजिश है। अगर हिम्मत है तो जाकर ऐसा करो। वही राज्य सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित करने और उनकी हत्या करने वाले क्रूर सम्राट की कब्र के लिए महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है, इसे हटा दिया जाना चाहिए और जो लोग औरंगजेब और उसकी कब्र से प्यार करते हैं वे इसके अवशेष अपने घर ले जा सकते हैं। मंत्री ने दानवे पर निशाना साधते हुए कहा, वह पाकिस्तान के झंडे के साथ रैलियां निकालते हैं। अगर वह इस तरह के से सोचते हैं तो उन्हें जाकर वहां नमाज अदा करनी चाहिए। अगली खबर, महायुति में आई दरार, बजट में हुआ सौतेला व्यवहार। 10 मार्च को उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार का बजट पेश किया था, लेकिन अब महायुति सरकार में अजित की उसी बजट के कारण घमासान शुरू हो गया है। महायुति सरकार में विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी 132 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, तो वही शिवसेना 57 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि अजित की एनसीपी 41 विधायकों के साथ तीसरे नंबर पर है। उस पर भी अजित की रकांपा के कुछ विधायकों का विधायक पद खतरे में चल रहा है, लेकिन अजित ने बजट में बीजेपी को 89,128 करोड़ रुपए का फंड दिया है, तो वही अपनी पार्टी एनसीपी को 56,563 करोड़ रुपए का दिया है, जबकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 41,606 करोड़ रुपए का फंड मिला। विधानसभा चुनाव 2024 में पिछली महायुति सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना गेम चेंजर साबित हुई थी, लेकिन लाडली योजना के कारण सरकार की तिजोरी पर जबरदस्त भार पड़ रहा है। फिर भी सरकार कम से कम अगले निकाय चुनावों तक लाडली को जारी रखने की नीति पर काम कर रही है। उसी लाडली की आड़ में अजित ने फंड वितरण में खेल किया है। अगली खबर, नागपुर अमरावती के लिए जल प्रबंधन योजना। राजस्व मंत्री तथा दोनों जिलों के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि नागपुर तथा अमरावती जिलों में संभावित जल संकट से निपटने के लिए जलापूर्ति योजना तैयार की गई है तथा प्रशासन को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई गई है कि नागपुर और अमरावती शहरों सहित जिले को पर्याप्त पानी मिले। गर्मी के मौसम में जिले में कहीं भी टैंकर से जलापूर्ति की जरूरत ना पड़े, इसके लिए 37 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पानी की किल्लत को लेकर 22 मार्च को बैठक होगी। वे नागपुर के जिला योजना भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा इस सप्ताह मंत्रिमंडल के समक्ष समग्र रेत नीति पेश करने की घोषणा करते हुए बावनकुले ने कहा कि राज्य में जिन रेत घाटों की नीलामी नहीं हुई है और जहां पर्यावरण विभाग की मंजूरी मिल गई है, वहां रेत घाट शुरू करने का निर्णय नई रेत नीति को मंजूरी मिलने के बाद लिया जाएगा। वहीं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा राज्य में बड़ी संख्या में आवास इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इस घरकुल योजना के तहत घरों के लिए बड़ी मात्रा में रेत उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार जल्द ही एम सैंड योजना की शुरू करेगी। यह रेत राज्य के हर जिले में स्टोन क्रशर के माध्यम से पत्थरों को पीस कर तैयार की जाएगी। बावनकुले ने दावा किया कि वैकल्पिक रेत की उपलब्धता से पारंपरिक नदी रेत की मांग कम हो जाएगी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज ला पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।